नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा उपचुनावों की घड़ी नजदीक आती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनावी रण को जीतने के लिए कमर कस रखी है। बीजेपी ने उपचुनाव वाली तीनों सीटों के लिए नए पैनल तैयार कर लिया है और पार्टी को सिर्फ आलाकमान के निर्देश का इंतजार है। जिस दिन दिल्ली से बुलावा आएगा, प्रदेश के नेता संसदीय बोर्ड से उम्मीदवारों के नाम तय करा लेंगे और घोषणा हो जाएगी। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों पर नजर गड़ाए हुए हैं। बीजेपी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचलें परवान पर है। चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। हालांकि तीनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी चयन की मशक्कत लगभग पूरी कर ली है और आने वाले 1-2 दिन में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किए जाने के भी संकेत दिए गए हैं। आपके पेट में दर्द है और साथ में लूज मोशन भी हैं तो अलर्ट हो जाइए, आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना ने अपने लक्षण बदल लिए हैं। अब पेट से जुड़ी तकलीफें भी कोरोना के लक्षण के तौर पर सामने आ रही है। खांसी, जुकाम, गले में खराश और बुखार कोरोना की शुरुआत के साथ यह लक्षण थे जो आपको कोरोना होने का संकेत जाहिर करते थे, लेकिन बीते 1 साल में अब कोरोना ने अपने स्वरूप को बदल लिया है। प्रदेश की 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में इस बार कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के प्रचार में आने पर संशय बना हुआ है। कांग्रेस के केंद्रीय स्टार प्रचारकों के दौरे प्रदेश में होंगे या नहीं, इस पर फिलहाल कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे इन राज्यों में लगातार हो रहे हैं। आबकारी विभाग ने शराब दुकानों की बिक्री के लिए 2 बार ऑनलाइन नीलामी की, लेकिन फिर भी प्रदेश की 7,665 दुकानों में से 2,147 रह गई है और इसका कारण कुछ दुकानों की बोली नहीं लगना है तो कुछ नीलाम हो चुकी दुकानों की राशि जमा नहीं होना है। विभाग इन बची हुई दुकानों की आज नीलामी कर रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे रोचक बात यह है कि इस बार ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के चलते अधिकारी जहां 2 महीने से जूझ रहे हैं, वहीं पिछले साल एक लॉटरी प्रक्रिया के चलते एक ही दिन में दुकानों का आवंटन हो जाता था। राजस्थान के जैसलमेर जिले में गोवंश के नाम पर कई गौशालाओं के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें सालाना करोड़ों रुपए का अनुदान राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए से उठाया गया, लेकिन धरातल पर गोवंश के लिए कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं दी। ऐसे में गोवंश संरक्षण के नाम पर संचालित गौशालाओं में बड़ा घपला सामने आया है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अब संबद्ध एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज ने अब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन का सर्टिफिकेट लेने की कवायद शुरू कर दी है। आगामी जून महीने में एनबीए की टीम कॉलेज का दौरा करेगी। कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने से पहले आधे से अधिक विभागों के एनबीए मान्यता मिलने से यह विश्वविद्यालय देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में शामिल हो सकेगा। हिंडौन सिटी में जलसेन तालाब के पास स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में सोमवार रात ताला तोड़कर प्रधानाचार्य कक्ष में घुसा चोर अक्षय पेटिका में जमा नकदी सहित हजारों रुपए की कीमत के साउंड सिस्टम उपकरणों को चुरा ले गया और वहीं कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे और एलईडी टीवी को तोड़ दिया। मंगलवार सुबह विद्यालय पहुंचे शिक्षकों ने पुलिस की मौजूदगी में कैमरे की सीडीआर के फुटेज खंगाले तो चोर वारदात को अंजाम देता नजर आया। फोटो को सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को बयानिया पाड़ा बाजार से गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी की दस्तक के साथ ही गांवों में बड़ी मधुमक्खियों ने छत्ते डालने शुरू कर दिए हैं। कई स्थानों पर मधुमक्खियों के हमले की घटना भी सामने आ रही है। पूनासर खुर्द में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और इससे उसकी जान चली गई। इसी प्रकार मंगलवार को बाबा का ओरनिया के पास रहवासी कृषि कुएं पर कृषि कार्य कर रही महिलाएं, पुरुष व उनके आसपास खेल रहे बच्चों पर बड़ी मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और ऐसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। राजस्थान के कोटा शहर में आज दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। गायों को हम जाने अनजाने में क्या खिला रहे हैं, इससे जुड़ा यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर और तस्वीरें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, कोटा संभाग मुख्यालय पर स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय मोकापाड़ा में वरिष्ठ पशु चिकित्सक अखिलेश पांडे ने एक गाय के पेट का ऑपरेशन किया तो उसमें 48 किलो प्लास्टिक की थैलियां निकली और साथ ही लोहे की 8 नुकीली कीलें भी निकली है। सीकर जिले में बाबा शाम का फाल्गुनी लक्की मेला व श्रद्धा व भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। खाटू नगरी की गली कूंचों से लेकर भक्त अब आसमान तक बाबा शाम के जयकारे लगा रहे हैं। जयपुर आने वाली कई फ्लाइट शाम भक्तों के भक्ति गान व जयकारों से गूंज रही है और ऐसी ही एक फ्लाइट इंदौर से जयपुर आने वाली है जो पूरी शाम भक्तों से भरी थी।
फ्लाइट में भक्तों ने खाटू ना जाऊं तो जी घबराता है, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से सहित अनेक लकदातारी शाम के सुरीले भजन गाकर सभी यात्रियों को बैठे बैठे झूमने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 दिनों में जयपुर के बाद डूंगरपुर दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। डूंगरपुर जिले में पिछले 20 दिनों में 500 से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं और वहीं अब होली के त्योहार पर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में हजारों लोग जिले में होने वाले आगमन से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर इस बार पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनूठी मिसाल पेश करने जा रही है। शहर में इस बार होलिका दहन के दौरान 500 से अधिक स्थानों पर गो काष्ठ का उपयोग कर पेड़ों को कटने से बचाया जाएगा। इस संबंध में ग्रेटर नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णवाट ने इस आशय को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि होलिका दहन में गो काष्ठ का उपयोग कर हम 1000 पेड़ों को कटने से बचा पाएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से यह पहल एक नजीर बनेगी। बैठक में शहर के व्यापारिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, नागरिक विकास समितियों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। अतिरिक्त भार लादना दुर्भाग्यपूर्ण, राठौड़। राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर अतिरिक्त भार लादने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिजली दरों में वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। राठौड़ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर एक बार फिर 112 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार लादना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार ने विद्युत दरों में बार बार बढ़ोतरी कर वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से आम आदमी की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था के घाव पर नमक छिड़कने जैसा कार्य किया है। राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की प्रक्रिया को सहकारिता विभाग और तेज करेगा। इसी प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 39 केवीएसएस एवं जीएसएस में 500, 250 एवं 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण के लिए 9.78 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी गई है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि हनुमानगढ़ एवं झालावाड़ में 2-2, प्रतापगढ़, जयपुर, पाली, अजमेर, श्रीगंगानगर एवं कोटा में 1-1, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे और साथ ही बूंदी एवं बांसवाड़ा में 2-2 तथा कोटा, बाड़मेर, हनुमानगढ़, भरतपुर, टोंक एवं जालोर जिले में 1-1 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 250 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।